करते हैं सुपरफास्ट खबरें। चुरू के गांव गढ़वासर में बड़ी घटना हो गई है, जहां कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 3 लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद गंभीर हालत में मां और उसकी 2 बेटियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को आईसीयू में भर्ती किया गया है। झालावाड़ रोडवेज डिपो में बस सारथी योजना बंद करने और डिपो में बसों की कमी और व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोडवेज बस डिपो पर प्रदर्शन किया और चीफ मैनेजर का घेराव किया। अजमेर में एसीबी की टीम ने एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दिव्या मित्तल को 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं ओटीएस के नेहरू सभागार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खाचरियावास ने कहा कि 4 सालों में अब तक सरकार की तरफ से 501 घोषणाएं हुई हैं, जिसमें 77% घोषणाओं को पूरा किया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सुझाव पर कहा कि उनके दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा। सरकार का चिंतन शिविर सरकार बता दें कि आयोजित हुआ है, जिसमें सीएम ने चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि सहकारिता, कृषि विपणन और गोपालन विभाग की समीक्षा की। सरकार के चिंतन शिविर में सीएम अशोक गहलोत ने गृह निर्माण सहकारी समितियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, लोगों की मेहनत की कमाई को गबन किया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस सीके सोनगरा की अदालत ने सुनवाई की। कोटपुतली में पिछले 3-4 दिनों से जाम के हालात बने हुए हैं। जाम के चलते आवश्यक सेवाओं वाले वाहन भी फंस रहे हैं। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को जाम से 2-4 होना पड़ता है। जाम के कारण यात्री और आमजन भारी परेशान है। स्मार्ट सिटी की एडवाइजर कमेटी की बैठक जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आयोजित की गई। स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट्स पर इसमें चर्चा हुई। जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया। रैली के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही रैली के आयोजन के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को मार्च में होने वाली नहरबंदी की चिंता सताने लगी है। इसके मद्देनजर नहरबंदी को लेकर अभी से ही तैयारियों का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे विभाग ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए ट्रेन में छूटे बच्चे के खिलौने को उसे घर जाकर वापस लौटाया है। रेलवे को सहयात्री ने खिलौने के बारे में जानकारी दी थी। जयपुर में सरकार का चिंतन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें सीएम ने चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहकारिता, कृषि विपणन और गोपालन विभागों की समीक्षा की। सरकार के चिंतन शिविर में सीएम अशोक गहलोत ने गृह निर्माण सहकारी समितियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, लोगों की मेहनत की कमाई को गबन किया जा रहा है। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने और इससे बेरोजगारों को होने वाले नुकसान को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सबको है। पेपर लीक होने पर मन आहत होता है। वहीं ओटीएस के नेहरू सभागार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खाचरियावास ने कहा कि 4 सालों में अब तक सरकार की तरफ से 501 घोषणाएं हुई हैं, जिसमें से 77% घोषणाओं को पूरा किया गया है। इसके साथ ही पेपर लीक पर मंत्री खाचरियावास ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार एक और एक्ट लाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सुझाव पर कहा कि उनके दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा। क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। कोर्ट की ओर से जवाब भी पेश किया गया। फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगाने वाले कुछ छात्र के परिजन कोटा पहुंच गए हैं। मृतक छात्र के शव का बता दें कि आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बूंदी जिले की देई थाना पुलिस ने 2.5 माह पूर्व पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी भंवरलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले के बयाना विधायक अमर सिंह जाटव ने रूपबाज कस्बे में राजकीय महाविद्यालय का फीता काट कर शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बकाया मानदेय के भुगतान करने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ में एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस हनुमानगढ़ जंक्शन के पास बस स्टैंड के बाहर जाम में फंस गई और इसके बाद बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को जाम से निकलवाया गया।
जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। जैसलमेर के बासनपीर गांव में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर साधु संतों, हिंदू संगठनों और बीजेपी लीडर के साथ लोगों ने रैली निकाली। अलवर रोडवेज परिचालक द्वारा दिव्यांग के साथ गाली गलौज और अपशब्दों से अपमानित करने वाले के विरोध में सभी दिव्यांग एकत्रित होकर बस स्टैंड पहुंचे और मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। 12 केंद्रीय कारागृह के 10 सुरक्षा प्रहरियों की भूख हड़ताल के चलते तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 महिला जेल प्रहरी भी शामिल हैं। विवेक विहार थाना क्षेत्र में स्थित सालासर नंदवान हिंगलाज माता मंदिर में 3 चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी की घटना से ग्रामीण आक्रोशित हैं। कोटा की आरपीएफ की टीम ने रेलवे विभाग में फर्जी भर्ती की खबर वायरल करने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र के उमरैन ब्लॉक में बिजली विभाग अब सतर्क हो गया है। सरकारी विभागों में पेंडिंग और बकाया बिजली के बिल चल रहे हैं, उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। दौसा में नशे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 24 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली पुलिस ने करौली के बुरावाला से निवासी आसाराम दाबाई को अरेस्ट किया है। राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जयपुर की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस दौरान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 में लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर शाहजहांपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने मौके से 15 पेटी हरियाणा मार्का की अवैध शराब सहित स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है। प्रदेश के जिला परिषद सदस्यों ने गुजरात, हरियाणा समेत अन्य राज्यों की भांति वेतन भत्ते और सुविधाओं की मांग की है। जिला परिषद सदस्यों ने जयपुर में एकजुट होकर इस संबंध में पंचायत राज मंत्री को ज्ञापन सौंपा। दौसा में सेंट्रल जेल श्यालावास में भूख हड़ताल कर रहे 5 जेल प्रहरियों की तबियत खराब हो गई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से दौसा जिला अस्पताल में लाया गया। वहीं जिला कारागार के बाहर भी एक जेल प्रहरी की तबियत खराब हुई। टोंक जिले के सौंफ थाने में रेप और मारपीट का नामजद मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित परिवार उनियारा थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया है। पीड़िता समेत परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने समेत गंभीर आरोप लगाए। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार व्यक्ति ने ई रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ई रिक्शा पलट गया और उसमें बैठी 4 सवारी सहित रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्मार्ट सिटी की एडवाइजर कमेटी की बैठक जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आयोजित हुई। स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। प्रदेश भर में भीम में शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जन जागरण रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में ये रथ यात्रा राजसमंद जिले के भीम कस्बे में पहुंची। रथ यात्रा के सिंधी मोहल्ले में आगमन पर झूलेलाल धर्मशाला में समाज जनों की आम सभा हुई। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के प्रांतीय आह्वान पर 9 माह से लंबित प्राचार्य डीपीसी शीघ्र करवाने की मांग को लेकर पिछले 5 दिन से शिक्षा निदेशालय पर शिक्षा अधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कोटपुतली में पिछले 3-4 दिनों से जाम के हालात बने हुए हैं। जाम के चलते आवश्यक सेवाओं वाले वाहन भी फंसे रहे। स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को जाम से 2-4 होना पड़ता है। जाम के कारण यात्री और आमजन भारी परेशान है। टोंक जिले के निवाई नगर पालिका में चेयरमैन और ईओ के खिलाफ पार्षदों ने अब मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड बने हुए करीब 2 साल बाद भी बैठकें नहीं होने से पार्षदों समेत स्थानीय लोगों में नाराजगी है। तारानगर के मुंसिफ कोर्ट में बार संघ के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार यादव के निर्देशन में ये चुनाव में पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। झुंझुनू के अंबेडकर भवन में भारतीय जनता पार्टी की नव मतदाता कार्यशाला का आयोजन प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया ने की। अलवर में इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना के तहत शहर में साफ सफाई का कार्य करने वाली महिलाओं को योजना के कार्य दिवस पूरा नहीं करने से पूर्व ही हटा दिया गया। इसको लेकर दर्जनों महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को समस्या बताई। बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर अपनी 3 मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की ओर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि व्याख्याताओं के कोर्ट स्टे के नाम पर रोका गया है, उन्हें जल्द नियुक्ति दी जाएगी।
टोंक जिले के देवली में 2 बच्चों के साथ विवाहिता के गुमशुदा होने का मामला दर्ज हुआ है। महाजन कॉलोनी में रहने वाले युवक ने पत्नी और 2 बेटियों की देवली थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस विवाहिता की तलाश कर रही है। करौली में भाजपा के नव मतदाता अभियान की कार्यशाला स्थानीय एक मैरिज गार्डन में आयोजित हुई। कार्यशाला में मतदाता सूची में जोड़ने वाले नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने और पार्टी की विचारधारा से अवगत कराने पर जोर दिया गया। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में डीएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च को देख ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात करने की फिराक में घूमते हिस्ट्री शीटर अपराधी को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस और 315 बोर को कारतूस बरामद किया गया। झालरापाटन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी परिवहन करते 2 डंपरों को जब्त कर 5 बजरी माफियाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अवैध बजरी के डंपर की एस्कॉर्ट कर रही एक लग्जरी कार को भी जब्त किया। जिला कारागार बूंदी में पिछले 4 दिनों से जेल प्रहरी अनशन पर बैठे हैं, जिसके चलते 6 जेल कर्मियों की तबीयत बिगड़ने से उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। टोंक दौरे पर आए जसोदाबेन का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। अहमदाबाद से मध्य प्रदेश निजी दौरे पर जा रही जसोदाबेन टोंक में कुछ देर के लिए रुकी। पहले साहू समाज के सीताराम मंदिर और फिर जिला प्रमुख सरोज बंसल ने घर पर जसोदाबेन का स्वागत किया। बकाया फसल बीमा क्लेम देने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने हनुमानगढ़ जिले के नौहर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और बीमा कंपनी पर किसानों से धोखा करने के आरोप लगाए हैं। जयपुर में आरपीएस दिव्या मित्तल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम अजमेर से पूछताछ के लिए एएसपी दिव्या मित्तल को जयपुर एसीबी मुख्यालय लेकर आई थी। वहीं रिश्वत के खेल में दलाल बर्खास्त कांस्टेबल सुमित की एसीबी को तलाश है। हिरासत में आने के बाद दिव्या मित्तल ने कहा है कि मैंने रिश्वत नहीं ली थी, ये ड्रग माफियाओं का रैकेट है ताकि मेरे यहां से फाइल हट जाए। मुझे बदमाशों को पकड़ने का इनाम मिला है। एएसपी दिव्या मित्तल पर 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में एसीबी कई ठिकानों पर सर्च चलाए हुए है। इनमें से एक जगह झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में भी है, जहां पर दिव्या मित्तल का पैतृक मकान है। वहीं उदयपुर में भी एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उदयपुर के चिकलवास इलाके में रिसोर्ट पर कार्रवाई चल रही है। एएसपी दिव्या मित्तल पर मामला दर्ज होने के बाद प्रदेश भर में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गए। राजस्थान के 3 जिलों में केंद्रीय लैब की रिपोर्ट से घोड़ों के लिए सबसे खतरनाक रोग माने जाने वाले ग्लैंडर्स रोग के संक्रमण की पुष्टि भी हो रही है। केंद्रीय लैब से रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद राजस्थान में पशु मेलों के साथ साथ कई जिलों में घोड़ों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में संविधान उद्योग के भ्रमण के लिए ऑनलाइन विजिटर बुकिंग प्रणाली का बटन दबाकर लोकार्पण किया। इसके साथ ही राजभवन में निर्मित संविधान उद्यान अब आम दर्शकों द्वारा भ्रमण के लिए खोल दिया गया है। उदयपुर में वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 4 प्रहरियों की तबियत बिगड़ गई। पिछले 2 दिनों में 18 प्रहरियों की अचानक तबियत बिगड़ गई है, जिन्हें उपचार के लिए उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की कार से कुचलने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की मौजूदगी में दोनों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंपा गया है। प्रतापगढ़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले जेल प्रहरियों का मेस बहिष्कार अनिश्चितकालीन चौथे दिन भी जारी है। जेल प्रहरी कड़ाके की ठंड में जेल परिसर में ही टेंट लगाकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। डूंगरपुर जिले में पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा की वागड़ जोड़ो यात्रा के 2 चरण पूरे होने के बाद यात्रा का तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है। यात्रा का तीसरा चरण 84 विधानसभा क्षेत्र के गेंजी से शुरू हुआ। कोटा ग्रामीण की मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया और 1.25 लाख की कीमत की 1 किलो अफीम जब्त की। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिले के आला पृथ्वीगढ़ गांव में पैसों की मांग को लेकर सौतेली मां और भाई ने भाई के साथ मारपीट की। उसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भावा परिसर में रूपाखेड़ा टोल नाके के कर्मचारियों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी।
नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आई स्टार्ट तथा स्टार्टअप चौपाल द्वारा राजस्थान इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। भामाशाह टेक्नो हब में कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। अलवर के सेंट्रल जेल कर्मियों का अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। बूंदी जिले के तालेड़ा कस्बे में युवा भाजपा नेता अनिल जैन ने अपने पुत्र का जन्मदिन सेवा कार्य के रूप में मनाया और वृद्धा आश्रम में निवास करने वाले 50 महिला पुरुषों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल बांटे गए। टोंक जिले के मालपुरा में खेत पर काम करते हुए समय एक महिला किसान की अचानक तबीयत खराब हो गई। महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत उसे घोषित कर दिया। उदयपुर के सुखेर इलाके में यूआईटी ने कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। जानकारी के अनुसार सुखेर स्थित मार्बल भवन के पीछे यूआईटी की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिस पर बुलडोजर चला। सरकार की पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों के पालन पोषण किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था नहीं दी जा रही है। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि समय समय पर राशि में वृद्धि की गई है। बाड़मेर जिले में कलेक्ट्रेट के आगे भगवान महावीर पार्क के पास से बाइक पर जा रहे एक युवक का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद पुलिस अलर्ट पर है और पूरे शहर में नाकेबंदी करवाकर बदमाशों की तलाश की जा रही है। डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। मामले में पोक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 1,15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के दी जाने वाली पेंशन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। इसे लेकर परिवादी ने अब न्यायालय की मदद से कोलायत थाने में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद्र कोटपुतली क्षेत्र के दौरे पर रहे। आईजी ने कोटपुतली एएसपी कार्यालय में क्राइम की रोकथाम को लेकर जयपुर, ग्रामीण, अलवर, सीकर और झुंझुनू की पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक ली। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ सांसद सीपी जोशी ने यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। टोंक जिले के उनियारा में अतिक्रमण को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बोसरिया ग्राम पंचायत के हकमपुरा गांव में शमशान भूमि पर अतिक्रमण होने से दाह संस्कार करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां करीब 1 बीघा जमीन पर शमशान घाट है। बूंदी जिले के दबलाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले व्याख्याता को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रतापगढ़ शहर में सीवरेज की ओर से चल रहे निर्माण काम के चलते अब हादसों का डर बना हुआ है। हायर सेकेंडरी रोड पर सीवरेज काम में लगी जेसीबी से एक स्कूटी सवार की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार युवक घायल हो गया। दौसा में पटवारी के साथ हुई अभद्रता और गाली गलौज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर पटवारियों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ के कपासन उपखंड मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में एक निजी वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में 5,000 से ज्यादा लोगों ने त्रिशूल दीक्षा ली। त्रिशूल दीक्षा लेने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन केमिकल साइंसेज 2023 विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी की संयोजक विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति चौधरी रही। जोधपुर के भीतरी शहर में जहां आए दिन पर्यटकों का आना जाना लगातार जारी है, इसके बावजूद यहां सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा रहता है। पूर्व में एडीबी प्रोजेक्ट के तहत बाद में स्थानीय निगम के द्वारा सीवरेज को दुरुस्त करवाने का काम किया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। टोंक के जिला कारागार में जेल प्रहरियों का महज बहिष्कार जारी है। 3 महिला प्रहरियों की हालत बिगड़ने के बाद तीनों को सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी तक 6 जेल प्रहरी अस्पताल पहुंच चुके हैं। चौथे दिन जेल प्रहरियों का अनशन जारी है। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी बाल मंदिर कॉलोनी से निवासी शक्ति सिंह को गिरफ्तार किया। विगत 29 दिसंबर को आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते रेलवे कॉलोनी निवासी इमरान पर फायर किया था। सादुलपुर के निकटवर्ती गांव गुलपुरा में पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मटका फोड़ प्रदर्शन करा और गांव से गुजरने वाले ढिगारला सड़क मार्ग पर सांकेतिक जाम लगाकर पानी की मांग की।
सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत की खबर है। यहां पर विधायक मनोज मेघवाल ने चिकित्सा विभाग से मिली टून और मशीन और एक अतिरिक्त एक्सरे मशीन का फीता काटकर लोकार्पण किया। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के कुशाला की धाड़ी में सिंचाई करते समय किसान रामजीलाल मीणा की मौत हो गई। सुबह जब परिजन खेत में पहुंचे तो रामजीलाल मीणा अचेत अवस्था में मिले। बांसवाड़ा में जेल विभाग के कर्मचारी बीते 4 दिन से भूख हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए। जेल विभाग के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि हमारी मांग कांस्टेबल से लेकर जेलर तक की वेतन विसंगति को दूर करने की है। विभिन्न मांगों को लेकर अनशन कर रहे करौली जिला कारागृह के एक जेल प्रहरी की तबियत बिगड़ गई, जिसे मेडिकल टीम ने जांच के बाद करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उपचार जारी है। बूंदी में चल रहे 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में छठे दिन राजकीय पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं को सीपीआर की जानकारी दी गई। कांग्रेस की शान दिखाई दे रही सियासत में फिर तूफान के संकेत दिखने लगे। सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो बीजेपी पायलट के दौरों में अपना सियासी फायदा ढूंढ रही है। गहलोत सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कांग्रेस का मंथन जारी है। बैठक में सभी मंत्री अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य में राजस्थान स्टेट मॉडल बना है और इसी सत्र में राइट टू हेल्थ बिल पास होगा। सिरोही में सर्दी के प्रकोप जारी है। सर्दी से बचने के लिए लोग घरों में ही दुबक गए हैं। सरकारी अस्पताल में सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट है। विधायकों के इस्तीफे की बात महाधिवक्ता ने स्वीकार की है।